फोर्स क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स है, तो फोर्स यहाँ पर क्या हो गया, माइनस का के एक्स हो गया, माइनस का के एक्स हो गया। इतना बात समझ में आता है। फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, एम इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है, माइनस का के एक्स हो गया। तो बात समझ में आ गया। अब देखो x इक्वल टू हम कहेंगे a साइन ओमेगा t। a क्या है, एम्पलीट्यूड है, a क्या है, एम्पलीट्यूड है। जब ये हमारा ओके ऑसिलेशन हो रहा था और ये ऑसिलेशन SHM हो रहा था, तो यहाँ पर ये क्या है, प्लस a है, और ये वाला पोजीशन क्या है, माइनस a है, ठीक है। ये वाला पोजीशन क्या है, प्लस a है, ये वाला पोजीशन क्या है, माइनस a है, ठीक है। मैंने क्या बोला, यहाँ पर वेलोसिटी तुम्हारे पास क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा, तुम्हारे पास जीरो होगा। जब वेलोसिटी जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास यहाँ पर जीरो हो जाएगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कहां पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पोजीशन पर, ठीक है। मीन पोजीशन पर हमारे पास क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होता है, मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन क्या होता है, यहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है, मिनिमम होता है, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, ओके। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैंने मैक्सिमम किया, तो वेलोसिटी जब मैक्सिमम होगी मीन पोजीशन पे, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन की बात कर रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगी। दोस्तों मैक्सिमम हो जाएगी, याद रखना, क्लियर है। मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पर क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्लियर है। x इक्वल टू a साइन ओमेगा, तो a क्या है, हमारा एम्पलीट्यूड है, प्लस a माइनस a, मीन पोजीशन जीरो। ओमेगा हमारे पास क्या है, ओमेगा क्या है हमारे पास, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा हमारे पास क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई बाय t, 2 पाई बाय t, क्लियर है। ओमेगा हमारे पास क्या हो गया, 2 पाई बाय t, ओमेगा हमारे पास क्या हो गया, 2 पाई बाय टी। तो टी क्या है हमारे पास, तो इसको हम क्या कह सकते हो, ओमेगा इक्वल टू क्या कह सकते हो, 2 पाई इंटू 1 बाय टी कह सकते हो। 1 बाय टी क्या है, हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो ओमेगा इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 2 पाई न्यू, ओमेगा इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, 2 पाई न्यू। बताओ चीजें समझ में आई सबको, चीजें समझ में आई सबको। एक्सेलरेशन इक्वल x इक्वल टू a sin ओमेगा t, इसको डिफरेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। इसको डिफरेंशिएट करो x के x को t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, वेलोसिटी। और ये करोगे तो क्या होगा, a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t। तो वेलोसिटी कितना आ गया, अगर मैं वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू तो पूछूं तो वो कितना आ जाएगा, a ओमेगा आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, a ओमेगा हो गई, बोलो। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई, a ओमेगा हो गई। वैसे वेलोसिटी की वैल्यू हुई कितनी, a ओमेगा cos ओमेगा t, a ओमेगा cos ओमेगा t, बोलो। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो यहां से अगर मैं तुम्हें पूछूं काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, वेलोसिटी क्या है, a ओमेगा cos ओमेगा t होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, हाफ एम a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, हाफ एम a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, बोलो। समझ में आ रही है चीजें, समझ में आ रही है चीजें। ये काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे पास, ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या होगी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा टी। तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां पर होगी, मैक्सिमम कहां पर हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होगी, मीन पोजीशन पे होगी। अभी तो बताया था मीन पोजीशन पे होगी।
तो ये क्या होगी, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू होती है हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ये कहां पर होती है, मीन पोजीशन पर होती है। अगर हमें किसी एक्स पोजीशन पर निकालना हो तो क्या करेंगे, तो इसका रिलेशन हम काइनेटिक एनर्जी किसी भी पोजीशन पर अगर निकालना हो तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मीन पोजीशन पे x की वैल्यू कितनी होती है, 0 हो जाएगी, तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया, वेलोसिटी समझ में आ गया। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि वेलोसिटी क्या होता है, तो a ओमेगा cos ओमेगा t होता है, हाँ या ना, बोलो वेलोसिटी क्या होता है, a ओमेगा, वेलोसिटी क्या होता है, a ओमेगा cos ओमेगा t होता है, ठीक है, ये तो होता है। वेलोसिटी क्या होता है, a ओमेगा cos ओमेगा t होता है, हाँ या ना, बोलो, हाँ, ठीक है। इसको फिर से डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे वेलोसिटी को किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। और फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, a ओमेगा इनटू ओमेगा cos का माइनस sin ओमेगा t, ये क्या हो गया, माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा t, ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। बोलो, बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो मैं अगर पूछूं एक्सेलरेशन की ओके मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, a ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, a ओमेगा। क्लियर, क्लियर, a ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो अब हमने क्या किया, अब हमने क्या किया, फोर्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, फोर्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, फोर्स इक्वल टू हमारे पास क्या है, फोर्स इक्वल टू क्या है, माइनस के एक्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, a ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर, a ओमेगा स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारे पास, मास इनटू a ओमेगा स्क्वायर। एक्सेलरेशन मैक्सिमम कहां पर आया था, जब x की वैल्यू क्या हो गई थी, a हो गई थी। तो मैं क्या लिख सकता हूं, साइन को बगल कर दो भी, k इंटू a इक्वल टू एम ए ओमेगा स्क्वायर, a से a कैंसिल कर दो तो k इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, k बाई एम, k बाई एम। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास k बाई एम, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो गया k बाई एम। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम। बोलो, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम। बोलो, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो, बोलो, बोलो। ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, यहां तक सबको समझ में आया, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई एम है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, k बाई एम हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू k बाई एम है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम। ओमेगा इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम। स्टार कर लो, स्टार कर लो, स्टार, स्टार करो, स्टार, स्टार करो, स्टार, स्टार, स्टार। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बोलो, 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 बात बराबर है। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k बाई एम। यहां से टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, 1 बाई टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख दो, 2t बाई 2 पाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k।
सही है, 2 पाई बाई टी, टी बाई 2 पाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के। यहां से बोलो टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के। स्टार्ट कर लो, टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के। एसएचएम का टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम बाई के। अगर तुम्हें टाइम पीरियड पता हो गया, टाइम पीरियड पता हो गया तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगा, यहां से कर सकते हो डायरेक्ट, है ना, 1 बाई टी, तो 1 बाई 2 पाई, या यहां से डायरेक्टली कर लो तो 1 बाई 2 पाई। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 1 बाई टी इक्वल टू 1 बाई 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम। ओमेगा क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम आ गया। टाइम पीरियड क्या आ गया, 2 पाई एम बाई के आ गया, और फ्रीक्वेंसी क्या आ गया, 1 बाई 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के बाई एम आ गया। बोलो समझ में आई चीजें।